साक्षात्कार प्रेक्षाध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षाध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं सोमवार को हमारा सविता जी जैन हमारा मार्गदर्शन करती है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेक्षा ध्यान से आधारित, प्रेक्षा ध्यान पर आधारित बहुत से सेशन हमने लिए। एक एक अंग को कई दिनों तक उस पर व्याख्या चली। उसका आध्यात्मिक आधार क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, प्रयोग कैसे करने चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं, हम सब ने एक एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा है पहले। तो आज
से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान पर आधारित चर्चा सत्र। चर्चा सत्र रहेगा हमारा। आप सभी को इस चर्चा सत्र में भाग लेना है। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। कंडीशन एक ही है, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आप अपने अनुभव, जिज्ञासा, प्रश्न जो भी हो आप साझा कर सकेंगे। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कायोत्सर्ग। प्रेक्षा ध्यान का पहला अंग है, या जैसे आदि बिंदु या अंतिम बिंदु। प्रेक्षा ध्यान का आदि बिंदु भी प्रेक्षा ध्यान, अंतिम बिंदु भी प्रेक्षा ध्यान बताया गया है। क्यों बताया गया है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी चर्चा करेंगे। तो सभी से निवेदन, सबके वीडियो, अभी भी बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। और आपसे बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन, आप आज का चर्चा सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे जो भी नजर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सभी का बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस तो है ही कि हर बार नए नए और बहुत अच्छे अच्छे अ, सभी को जोड़ते हैं और बहुत सारी नॉलेज मिलती है हम लोगों को। तो कायोत्सर्ग भी एक बहुत पुराना टॉपिक है। आई होप सब इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, क्या है, कैसे है। और देखा जाए तो जैसे आजकल की हमारी ये भाग दौड़ की जिंदगी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है, बहुत फैसिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। बट वही है कि जितने हमारे पास साधन बढ़े हैं, उतनी ही उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ी है, ये भी हम सभी जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक, जैसे आनंदमल सर ने कहा भी, कि प्रैक्टिकली जो हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और एक्चुअली कायोत्सर्ग क्या है, किस तरह से करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड भी कई बार बहुत सारी हमारी जिज्ञासाएं होती हैं कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से अंदर जाना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए। वो सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी की भी जिज्ञासा होगी तो वो भी ली जाएगी। तो अल्टीमेटली कोई भी बीच में भी हैंड रेज करना चाहे तो रेज कर सकता है। बिल्कुल, उसी तरह चर्चा से सत्र चलेगा हमारा। आप बीच में भी हाथ, ऐसा नहीं है भी प्रश्नोत्तर का समय आखिरी में रखा गया है, हम स्टार्टिंग से चर्चा सत्र। तो एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर शेयर करूं, कायोत्सर्ग कितनी कितनी देर का होना चाहिए, तो इसके बारे में आचार्य श्री ने बताया, कायोत्सर्ग की कोई लिमिट नहीं। आप 1 मिनट का कायोत्सर्ग भी कर सकते हो, 5 मिनट का भी कर सकते हो, 20 मिनट का भी कर सकते हो, पौन घंटे का भी कर सकते हो। आप अपने समय अनुसार कायस्वर्ग, लघु कायस्वर्ग हम रोज करते हैं जब हम ध्यान शुरू करते हैं। संपूर्ण कायस्वर्ग भी किया जाता है, 20 मिनट का कायस्वर्ग भी होता है, 42 मिनट का कायस्वर्ग होता है। गुरुदेव 48 मिनट का कायस्वर्ग भी गुरुदेव ने करवाया है। तो समय के आपके अनुसार, और कैसे करना चाहिए, बैठ के, खड़े होकर, लेट कर, जैसे भी करना हो आप कर सकते हो इसमें। तो उत्तम कायस्वर्ग बताया गया, खड़े होकर किया जाने वाला कायस्वर्ग उत्तम कायस्वर्ग, बैठ कर किया जाने वाला मध्यम, और लेट कर किया जाने वाला सामान्य कायस्वर्ग बताया गया। तो आपके शरीर की क्षमता अनुसार आप बैठ कर करें, खड़े होकर करें, लेट कर करें, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब क्यों करना चाहिए इस बारे में हम बात करेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए? अशोक जी, यस, बोलिए जय अशोक जिनेन्द्र। जी। जब भी आप कायोत्सर्ग करते हैं या करवाते हैं, तब पहले एक ही बोलते हैं कि शरीर को स्थिर और शिथिल करे, प्रतिमा की भांति अडोल करे। और उसके अंदर अपने सजेशन देते हैं कि भाई आसन में पद्मासन या वज्रासन का प्रयोग करें। और जब ये आसन और अपन जब करते हैं, तो एक तो शरीर शिथिल करने का करता, तो एक पांव का प्रेशर दूसरे पांव पे आता है, तो प्राय प्राय वो शून्य हो जाता है और उसको बार बार बदलने का मन करता है। और कायोसर्ग में जितनी स्थिरता रहती है,
तो अपने वाइब्रेशन और वो अपने महसूस कर सकते हैं। और जब वो पाँव वगैरह चेंज करने का रहता है तो थोड़ा मन डिस्टर्ब हो जाता है उसके बारे में। जी, आप इनफैक्ट बताइए ये सविता सारी जी। सिचुएशंस आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही आती हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, और इनफैक्ट उस कायोत्सर्ग में भी, उस आसन में भी ये कहा जाता है कि अगर बाई चांस किसी को ज्यादा असुविधा हो तो वो पैर को बीच में खोल भी सकते हैं। और वो भी आपकी बात सही है कि उससे हमें डिस्टरबेंस भी फील होती है, क्योंकि पूरा ध्यान उस वक्त उस पैर पे ही रहता है। लेकिन वो कुछ समय तक ही चलता है। धीरे धीरे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, आप खुद से रियलाइज करेंगे कि पैर का भारीपन भी खत्म हो गया, और हम लंबे समय तक सिर्फ बैठ के ही कोई भी प्रयोग कर पाते हैं। घंटा, 1.5 घंटा बहुत इजीली मैनेज होना शुरू हो जाता है। और हो सकता है स्टार्टिंग में 10 मिनट के बाद लगे कि मुझे पैर को हिलाना है, फिर धीरे धीरे हो सकता है 15 मिनट पे आ जाए, 20 मिनट पे आ जाए, और इसी तरह वो समय बढ़ता चला जाता है। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होता है। ये सविता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैंने अपने अनुभव किया हुआ है। पहले मैं नीचे बैठ ही नहीं सकता था, कुर्सी पे बैठकर मेरे को समाइक भी करता था तो कुर्सी पे बैठना पड़ता था। और ज्यो ज्यो आज अभ्यास चलता है, आप तो मैं आज पद्मासन लगा के पूरे पौन घंटे तक कायस्थ कर सकता हूँ। मुझे यस, आसन बदलने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, ऐसा लगता ही नहीं है पैर में कुछ अकड़न आई है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, इसके लिए अभ्यास ही जरूरी है, जैसा आपने कहा। तो अभ्यास करेंगे, या जैसा कि आप पहले दिन हो सके आपको 5 मिनट बाद आसन बदलना पड़े, दूसरे दिन हो तो 7 मिनट, इस तरह 10 मिनट बढ़ते बढ़ते आपको रोज अभ्यास करेंगे तो आप बिना आसन बदले कायासन कर सकते हैं। खड़े होके कायासन करते हैं तो भी लगता है कि कहीं कहीं गिर नहीं जाए, तो आपको लगे भी अब खड़ा होना मुश्किल है तो आप आसन बदलते हुए बैठ भी सकते हो, बीच में भी बैठ सकते हैं। लेकिन आपका अभ्यास सच जाएगा, आप घंटों खड़े खड़े का अवसर कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। संगीता जी तो कुछ क्या कहना इसके चाह लिए रहे हैं? अपने ध्यान करने के पहले आसन प्राणायाम करना भी अच्छा रहता होगा? वो तो यस, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, क्योंकि वो भी करते हैं। और इसीलिए एक तरह से ताड़ासन भी इसीलिए करवा दिया जाता है, ताकि सुस्ती, अकड़न जकड़न और इवन पैरों के सूक्ष्म व्यायाम अगर हम कर लेते हैं, जिसे यौगिक क्रियाएं कहा जाता है, उन सबको करने से भी कायोत्सर्ग की स्थिरता बढ़ती है। इवन भस्त्रिका, कपालभाति, ये दोनों प्राणायाम भी ध्यान की स्थिरता को बढ़ाते हैं। यस। नमस्ते मैम। ओके। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना था, हम जब भी ध्यान में बैठते हैं ना, हमें विचार ऐसे आते हैं कि अरे उनके ये पॉइंट्स आते हैं कि जो दूसरों के लाभदायक होते हैं उनकी लाइफ के लिए, वो पॉइंट्स मेरे दिमाग में ध्यान करते समय वो सब आते रहते हैं, उनको ये बोलूं उनको ये बोलूं, वो कैसे मेरे छूटे, पूरा कंसंट्रेशन मेरे ध्यान में आए, उसके लिए मैं क्या करूं? इनफैक्ट सबसे अच्छा और आसान तरीका तो ये बताया जाता है कि उसी वक्त श्वास को रोक ले। जहां श्वास है वहीं पे रोक दे। तो इंस्टेंट ब्रेक, एक तरह से जिसे कहते हैं सहज कुंभक। लाइक नॉट कि पूरे श्वास को बाहर छोड़ने की कोशिश करनी है और फिर रोकना है, या पूरा श्वास भरना है और फिर रोकना है। सहज कुंभक मीन्स जहां श्वास है उसको वहीं पे रोक दे। तो उस वक्त के लिए आपका थॉट प्रोसेस भी, जैसे ही सांस रुका उसी वक्त आपका थॉट प्रोसेस भी रुक जाता है। तो जितनी बार वो विचार आए उतनी बार हमें भी श्वास को रोकना है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो श्वास रोकने का समय बढ़ता चला जाएगा, विचारों के रुकने का भी समय बढ़ता चला जाए। तो वही है, उसका भी बार बार अभ्यास हमें करना है। अभ्यास करते करते ही ये हमारा मैनेज होना शुरू हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ये विचारों का सिलसिला, ये प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। कितने भी आज जो बहुत पुराने साधक हैं उनकी भी ये समस्या है कि विचार आते हैं। तो विचार आते हैं तो आने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। विचार अन अनबुलाए मेहमान की तरह है, उनको देखिए। आप जो मेहमान आपको बिना बुलाए आते हैं उनकी तरफ आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, उसके बाद वो सतह ही आना बंद कर देगा। तो विचारों की तरफ भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो विचार भी धीरे 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 धीरे, आप विचार आ रहे हैं आप उसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हो, विचार क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है, तो ज्यादा आएंगे। आप अनदेखा करो
विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उसके अलावा एक खेचड़ी मुद्रा का प्रयोग भी बताया गया है विचारों का सिलसिला कम करने के लिए। जीभ को अधर में रखना या तालू में चिपका देना, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आप करके देखिए, इससे विचारों का सिलसिला कम होता है। यस, ललिता यस, जी ललिता जी। बोलिए। मैं जी जी। ना जब भी ध्यान करने बैठती हूँ तो मन ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कि जैसे चुपचाप आंखें बंद करके बैठी हूँ, दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हम सबकी होती है, और जब हम ध्यान शुरुआती मतलब हम शुरू करते हैं उन दिनों में ये ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली तो यही है कि करना तो हमें है ही, और ऐसा नहीं है कि हम आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा आधा घंटा ध्यान में ही जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। शुरू में 2 मिनट 5 मिनट भी उस आधे घंटे में अगर हम इजीली मैनेज कर पाते हैं तो वही समय धीरे धीरे हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी संगीता जी ने भी कहा था कि विचार ध्यान नहीं लगना मीन्स विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो उन विचारों को ही हमें किस तरह से मैनेज करना है। जैसे अब आनंदमल सर ने भी बोला कि सिर्फ उन्हें देखना और इग्नोर करना, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। जीभ को तालू पे लगाया, अधर में छोड़ा, या श्वास को रोका, तो जितनी बार विचार आया, जिस तरह विचार का काम है आना, हमारा भी काम है कि एकदम से ब्रेक लगा दिया, एकदम से जीभ को पलट लिया। और ये भी होता है क्योंकि कहने को हम खुद इतने स्मार्ट हैं कि जीभ को अधर में रखा, तालू पे लगाया, थोड़ी देर बाद उसमें भी हमें विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल। अल्टीमेटली फिर से अपनी क्रिया को बदल ले, फिर से श्वास संयम कर दे, तो फिर से रोका, फिर थोड़ी देर के लिए विचार गए, लेकिन जैसे ही श्वास चला, जीभ को छोड़ा, फिर से विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो विचार का काम आना है, हमारा काम ब्रेक लगाना है, देखना है, इग्नोर करना है। बार बार जीभ को 1 सेकंड के लिए आपने पलट के जीभ लगाई, उस वक्त विचार शांत हो जाते हैं। तो उन्हीं क्रियाओं को बार बार रिपीट करते चले जाए तो वही समय हमारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और विचारों की श्रृंखला भी कम होनी शुरू हो जाती और जैसे है ना, दीर्घ श्वास लेती हूँ ना, एक दो बार लेती हूँ तब तक तो कुछ नहीं, उसके आगे अगर दीर्घ श्वास लूं तो पीठ में इतनी चुभन होती है कि सहन नहीं कर पाती। वो क्यों होती है? है। ये भी होता है, एक तो हमने देखो सीधे बैठने की आदत डाली, और अभी तक पेट को फुलाने और सिकुड़ने की भी हमें उतनी आदत नहीं थी, तो जब हम पेट को सिकोड़ते हैं या फुलाते हैं तो भी स्पाइन के ऊपर असर आता है, और समटाइम्स लोअर बैक में ही किसी किसी को पेन होता भी है। अब जैसे सिंपल से हम हल्की फुल्की यौगिक क्रियाएं या आसन भी करते हैं, उससे भी देखा होगा मसल्स पे स्ट्रेन आता है, पेन होता है, पर प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक तरह से दीर्घ श्वास की भी शरीर को आदत नहीं है। तो जब हमने दीर्घ श्वास किया तो लंग्स के मसल्स, डायाफ्राम, इन सब पे खिंचाव आया, तनाव आया, तो उसी वजह से जहां जहां उस दीर्घ श्वास की वजह से खिंचाव आता है तो कई बार दर्द हो जाता है। बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है। बट ये है कि अगर सिवियर पेन है तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे करना है। लाइक ये हमें पता लग जाता है कि ये मसल्स की वजह से खिंचाव आ रहा है, जैसे आसनों में भी तो पता लग जाता है कि ये टेम्पररी है, मसल्स के खिंचाव की वजह से है। वही श्वास के साथ भी होता है, तो वो टेम्पररी है, मसल्स के खिंचाव के साथ है, तो वो 10 दिन में 15 दिन में अपने आप सबसाइड होना शुरू हो जाता बिल्कुल सविता जी, देखिए समस्या कहाँ होती है, साधक लोग जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। है। यस। बोले मेरे से ध्यान होता नहीं, लेकिन हाँ, ये आप ध्यान जब करेंगे तो आपको तकलीफें आएगी, बिल्कुल। टॉक्सिन्स निकलेंगे, जगह छोड़ेंगे, तो वो दर्द भी देंगे आपको, बहुत सारी तब समस्याएं होगी। और उससे आप घबरा कर हम ध्यान करना छोड़ देते हैं, और वो फिर उससे शुरू करते हैं तो फिर फिर नए साधक बन जाते हैं हम। तो हमें गहराई से ध्यान में उतरना है, तो सारी समस्याओं को आप सहन करते हुए 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप करिए, उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपकी समस्याएं कम होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने अनुभव किया हुआ है, आप भी यस। करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा।
आज जैसे हम घर की सफाई करते हैं, गंदगी निकालते हैं, तो एक बार कचरा निकालते हैं तो बदबू भी आती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप उस बदबू आ रही है तो आप क्या घर की सफाई करना छोड़ देंगे क्या? करना ही पड़ेगा हमें। तो एक बिल्कुल बार अगर क्लीन कर दिया अच्छी तरह से, उसके बाद जो शांति मिलेगी, आप अनुभव कर सकते हैं कैसी शांति होगी वो। बिल्कुल। आई वो होप। क्या स्टार्ट से बचपन से आज दिन तक अपना कंफर्ट जोन में ही रहने की प्रैक्टिस है। कभी भी अपने राइट। शरीर को हार्ड वर्क नहीं देते हैं, तो वो फिर जब भी अपन उस लेवल पे जाते हैं तब वो परेशान करता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सही में। तो ये कांता जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए। यस, कांता जी जय। कांता जी, नहीं, चलिए। तो एक तरह से कायोत्सर्ग ही हर ध्यान का बेस कहा जाता है। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जितनी भी फैसिलिटीज बढ़ी हैं, तनाव भी बढ़ा है, और उस तनाव को ही कम करने का रामबाण प्रयोग है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग की तो लाइक जैसे शुरू में ये बात भी हुई कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का, तो जो ये 30 मिनट, 40 मिनट प्रयोग रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, उसका पर्पस ये होता है कि एक हमारी आदत बननी शुरू हो जाती है, हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि कायोत्सर्ग क्या है। और रिलैक्सेशन तो हमें चाहिए ही होता है। अब मान लो डॉक्टर के पास भी गए, एक इंजेक्शन लगवाना है, वो भी यही बोलता है कि ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। तो अल्टीमेटली जितना ढीला छोड़ते हैं उतना तनाव कम होता चला जाता है। तो दैट मीन्स अब ये जो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो है क्या, कि अपने आप को ढीला ही तो छोड़ना है। तो जितना ढीला छोड़ते चले जाते हैं उतना ही हमारा तनाव कम होता चला जाता है। अब थोड़ा काम किया, ऑफिस में किया, घर पे किया या बिजनेस में किया, उसके बाद भी लगातार 2 घंटे 3 घंटे काम करने के बाद थोड़ी सी तो फीलिंग आती है ना कि हमें आराम करने। तो आराम हम करते भी हैं, लेकिन ये सब आराम, चाहे वो डॉक्टर ने बोला कि ढीला छोड़ो या हम खुद से आराम करने जाते हैं, तो वो सारा एक तरह से अननोइंगली हम ध्यान कर रहे होते हैं, अननोइंगली हम आराम कर रहे होते हैं। तो उसी में जब जागरूकता को जोड़ दिया जाता है, तो नोइंगली जब हम उसको कर रहे होते हैं, रिलैक्सेशन को कर रहे होते हैं, तो वो कायोत्सर्ग हो जाता है। तो क्यों ना जब हम बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा सा भी आराम करते हैं, वो भी कायोत्सर्ग की ही पोजीशन में अपने आप को एकदम से ले आए। चाहे हमें 1 मिनट मिला, चाहे हमें 5 मिनट मिले, चाहे हम 10 मिनट के लिए भी आराम करने के लिए बिस्तर पे जाते हैं, दिन में जाते हैं, शाम को जाते हैं, कई बार दिन में बैठते हैं, लेटते हैं ताकि शरीर को आराम मिल जाए। तो उस आराम को उसी वक्त अपने आप को ढीला छोड़ दें। एक तो होता है हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो चाहे शरीर को जरूर थोड़ा बहुत आराम मिल रहा होगा, लेकिन मस्तिष्क को तो आराम मिलता ही नहीं है। तो जो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो हमें शरीर के साथ साथ एक्चुअली में मस्तिष्क को आराम देती है। इनफैक्ट देखा जाए, मस्तिष्क शरीर से ज्यादा काम करता है, जो कि हमें रियलाइज भी नहीं होता है। और मस्तिष्क की वजह से ही हमारा शरीर भी थकता है, जो कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो कायोत्सर्ग के प्रयोग में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को आराम मिलता है, हमारी क्रिएटिविटी, कार्य क्षमता, इवन शाम तक भी आप अपने आप को एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो कायोत्सर्ग को 40 मिनट का तो ठीक है, वो तो हमें रेगुलर बेसिस पे करना ही है, लेकिन उसको इस तरह से जिंदगी का हिस्सा बना लें कि हमें 2 मिनट 5 मिनट भी मिले तो हम एकदम से शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। बस ढीला छोड़ना ही कायोत्सर्ग है, क्योंकि जैसे ही हम ढीला छोड़ते हैं हमारी जागरूकता उसके साथ अपने आप जुड़ जाती। तो प्रयोग भी हम करेंगे। तो उससे पहले भी अगर अभी भी कोई जी, इससे रिलेटेड पूछना देखिए चाहता है, अभी कहना। कुछ बातें और हमें क्लियर करनी है। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो अर्थ को भी हम समझेंगे। कायोत्सर्ग की बात करते हैं कि बहुत से भाई बहन जानते भी है, कई भाई बहनों को हो सकता है पता नहीं हो।
तो कुछ नए अर्थ भी के बारे में जुड़ते बताना रहते है हैं। हमें। काया Right. प्लस उत्सर्ग, दो शब्दों से बना हुआ है, तो अर्थ के बारे में आप बताइए पहले। काया प्लस उत्सर्ग, काया तो ठीक है, शरीर। उत्सर्ग उत्सर्ग मीन्स मतलब छोड़ना। छोड़ना, लेकिन क्या छोड़ना? राग द्वेष उसका, ममत्व। शरीर के प्रति जो हमारा मोह है, ममत्व है, उसको छोड़ना। और क्या हम वो भी छोड़ पाते हैं? एक्चुअली तो देखा जाए, जैसे ही शरीर के ऊपर अचानक मच्छर काटा, खुजली हुई, एकदम से हमारा हाथ हिल जाता है, क्योंकि अगेन हमें शरीर के प्रति मोह आता है कि अरे मच्छर ने काट लिया तो कहीं मुझे डेंगू ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए। तो एक्चुअली ये मोह ही तो है शरीर के प्रति। लेकिन वो भी जैसे जैसे हमारे प्रयोगों का अभ्यास बढ़ता चला जाता है, वो मोह भी अपने आप छूटता जाता है। इनफैक्ट महावीर स्वामी का एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कि उनके कान में गरम गरम सलाखें डाली गई। कहने को हम ये कहेंगे, भाई ऐसा उन्होंने कैसे सह लिया, एक उफ तक नहीं की। हम अगर अपने घर में अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो यही सब कह के सुनाते हैं कि देखो उन्होंने इतना सहा। एक्चुअली देखा जाए तो वो इतने गहरे कायोत्सर्ग में थे। मतलब अब ये सारी चीजें रियलाइज होती है, बचपन से तो इसी तरह से कहानियां ही सुनते आए हैं कि अरे उन्होंने इतना सहा, इतने उनको कष्ट मिले। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो इतने गहरे कायोत्सर्ग में थे कि उनके कान में गरम सलाखें डाल दी गई और उन्होंने उफ तक नहीं की, क्योंकि उन्हें अनुभव में नहीं आया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और हमें तो जरा सी खुजली होती है, आके मच्छर ने छू दिया और हमें फट से लगता है कि इसको हटा दो। तो उस एक्सटेंट तक हमें अपने मोह को, शरीर के प्रति जो ममत्व है, उसको धीरे धीरे कम करना है, और वो होता है। फिर आपको इवन चींटी भी काट जाएगी तो लगेगा इट्स ओके। तो आपको लगेगा, अभी तक हम क्या सोचते हैं, चींटी ने काटा हमारा पैर हिले, हिलता भी है। लेकिन जैसे जैसे जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी स्थिरता को, अपने मन को वहां पे टिका दें, चित्त को वहां पे टिका दें, तो वो मच्छर का काटना, चींटी का काटना अपने आप अनुभव से चला जाता है। तो प्रयोग में जहां जहां, मान लो उस वक्त हम गर्दन तक ही पहुंचे हैं, तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन हमने गर्दन पे लगा दी, तो पैर पे जो चींटी काट रही है वो हमें फील ही नहीं होती है। और इनफैक्ट जैसे भेद विज्ञान, शशि जी ने लिखा भी है कि कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ही क्या है? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान मीन्स हमने उसमें भी शरीर और आत्मा को अलग फील किया। ये क्या हो सकता है? इतना आसान है? तो एक्चुअली तो देखा जाए शरीर और आत्मा कब अलग होगा? जब हम शरीर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग क्या है कि जीते जी हमें ये प्रोसेस अनुभव में लेकर आना है कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मीन्स जीते जी शरीर के भान को फील ना करना। नॉर्मली जब हम सोते हैं तब भी तो यही होता है, हमें नहीं पता है हमारा शरीर है या नहीं है, बट वो भी अननोइंगली होता है। तो अगेन कायोत्सर्ग में हम नोइंगली अपने आप को, शरीर और आत्मा को अलग फील करते हैं। मीन्स जागरूकता पूर्वक जब कोई भी प्रोसेस को किया गया तो वो ज्यादा, अब सोते तो हम हैं, लेकिन अगर जागरूकता से हमने शरीर और आत्मा को अलग किया तो जैसे कहते भी हैं और रियलाइज भी होता है कि आधे घंटे का कायोत्सर्ग 2 से 3 घंटे की नींद के बराबर होता है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होता है, अरे आज तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है तो मुझे 7 घंटे 8 घंटे सोना ही है, बहुत जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट भी हमें अपने आसपास ही, अपने घर में बहुत सारे परिवार में ही सुनने में बहुत सारे लोगों से मिल जाता है। तो उस 2 घंटे की नींद को लेने के लिए हम बिस्तर पे लेटे हैं, तो उसी में अगर कायोत्सर्ग की पोजीशन में आ जाते हैं तो इनफैक्ट आधे घंटे में ही आप पूरी तरह से एक्टिव होकर बाहर निकलते हैं। तो एक तरह से पूरा एनर्जाइज हो जाते हैं। और देखा होगा जब कायोत्सर्ग करते हैं सबसे पहले शरीर को शिथिल किया जाता है, कभी सोचा है क्यों किया जाता है?
शरीर को शिथिल करना, क्यों शरीर को हमने शिथिल किया? बाद की चीजें तो बाद में होंगी, मन को स्थिर करना, वाणी को स्थिर करना, बट सबसे आसान भी है शरीर को स्थिर करना। उसको हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो क्यों सबसे पहले शरीर को ही स्थिर किया? इतने टाइम से हम कायोत्सर्ग के अलग अलग यहाँ पे भी सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो शरीर को स्थिर करने का पर्पस क्या है? जी। यस, अशोक जी, आपका हैंड रेज इस हम क्वेश्चन बताएं। के लिए भी ठीक है? हाँ। यस, बताइए। हाँ, पहले तो यह बता देता हूँ कि जब अपना शरीर स्थिर होता है तभी अपन शरीर के अंदर जो भी वाइब्रेशन सेंसिटिव होते हैं वो अपन आराम से सुन सकते हैं। क्योंकि कि जैसे पानी है, पानी के अंदर कहीं फेंका हुआ रहेगा तो उसकी जो तरंगे होती है तो उसके अंदर का भाग। ये आवाज एकदम, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम आया होगा, शायद वो लीव इसका कर तो रहे प्रॉब्लम हैं। है। हाँ, तो एक्चुअली में जब हमने शरीर को स्थिर किया, शरीर का मूवमेंट हमारा एकदम बंद हो गया, तो प्रैक्टिकली वो भी हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव हुई। एनर्जी सेविंग का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है शरीर को पूरी तरह से स्थिर करना। इनफैक्ट मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, शरीर की चंचलता बहुत सारी एनर्जी तो वेस्ट कर रही है हमारी, और फिर हम कहते हैं हम बहुत थक गए। तो काम तो करना जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ अगर कायोत्सर्ग किया, सूक्ष्म शरीर के, जी। तो कायोत्सर्ग किया तो वो एनर्जी हमारी बार बार बनती भी रहती है। क्योंकि काम किया, एक तो हुआ रेस्ट किया, एक हुआ कायोत्सर्ग किया। रेस्ट करने से भी एनर्जी सेव होती है, लेकिन जब कायोत्सर्ग करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी सेव होती है। क्योंकि अप टू सम एक्सटेंट वाणी का भी मौन हो जाता है, और काफी हद तक मन की स्थिरता भी बढ़नी शुरू हो जाती है विद प्रैक्टिस। तो जब तीनों का ही योग होकर अपनी जो एनर्जीज हर तरह से सेव होनी शुरू होती हैं, तो वो हमें और ज्यादा एनर्जेटिक फील कराते हुए दिन भर की एक्टिविटीज को बिल्कुल मैनेज करने बिल्कुल। में सहायक होता है। बहुत ही सही बात आप बता रहे हैं। हमें एनर्जी, हमारी जो एनर्जी है उसको बचाती है जब शिथिलता। तो देखिए, हम जीवन विज्ञान का प्रयोग जब करते हैं उसमें भी कायोत्सर्ग का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। बच्चों को कहा जाता है कि एक पीरियड खत्म हुआ आपका, तो बीच में आप 2 मिनट का कायोत्सर्ग करो। 2 मिनट का कायोत्सर्ग करोगे तो क्या होगा, हम हमारे पूरा शरीर वापस हमारा एनर्जेटिक हो जाएगा। दूसरे पीरियड के लिए हमारा मस्तिष्क शरीर तैयार हो जाएगा। तो वहां भी हमें कायसर्ग के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बच्चों को भी 2 मिनट का कायसर्ग हर पीरियड के बीच में करवाया जाता है। बैठे बैठे अपने कुर्सी पे बैठे बैठे ही 2 मिनट का कायसर्ग। इसी तरह हम दफ्तर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हमें कुछ थकावट महसूस होती है, वहां भी अगर हम 2 मिनट 3 मिनट का कायसर्ग कर लेते हैं तो हमारा पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं हम, पूरी हमें ताजगी महसूस होती है। हाँ अशोक जी बोलिए। यस। जय जिनेन्द्र। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। जैसे एक आदमी है, वो गाय को रस्सी से बांध के लेके जा रहा होता है। तो दो जने आते हैं। तो वो एक जना बोलता है कि भाई ये गाय को बंधा हुआ है, और दूसरा बोलता है नहीं नहीं गाय तो खुली है लेकिन आदमी बंधा हुआ है। मतलब कि अपन जैसे मन और शरीर जब कायस्थ करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई मन अपने को चला रहा है, और अपन बोलते हैं कि भाई मन को अपन को पकड़ के रखने का है। तो उसके बारे में कुछ बताना। और दूसरा क्या है, जैसे संवर होता है, कायोसर के संवर की प्रक्रिया होती है, तो वो कैसे होता है उसमें? एक तो हुआ कि मन को पकड़ के रखना है। तो मन पकड़ना मीन्स मन को पकड़ नहीं पाते हैं, उसको हम एक्चुअली में एकाग्र कर देते हैं। अब जैसे शिथिलीकरण भी किया, शिथिलीकरण में भी क्या होता है, पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाए। लाइक चित्त और मन, ये भी वैसे तो दोनों अलग हैं, लेकिन एक जनरल भाषा में हम चित्त को नहीं समझ पाते हैं। नॉर्मली हम मन की ही बात करते हैं। तो अगर मान लो हमने मन को भी लिया, तो हमने पैर के अंगूठे पे उसको एकाग्र कर दिया। तो जब हम उसको वहां पे लेके गए, तो उस वक्त वो पूरी तरह से अगर वहां पे देख रहा है, देखने का काम अल्टीमेटली चित्त आ गया।
तो जब उसने देखना शुरू किया तो मन ने इधर उधर जाना बंद कर दिया, और देखा भी होगा ऐसा होता भी है, लेकिन बीच में फिर से थॉट आना शुरू हुआ, इसका मतलब मन कहीं और चला गया है। तो उसको फिर से हमें पकड़ के लाना है कि अभी मैं कायोत्सर्ग, जैसे हम घर में अपने और सब सदस्यों को या बच्चों को सबसे ज्यादा जो सजेशन देते हैं कि पहले बैठ के ये काम कर ले, एक तरह से अपने मन को इस तरह से सजेशन देना है, और अभी 30 मिनट 40 मिनट का कायोत्सर्ग है, पहले इसको कर ले, मन का काम तो बाकी तो सारा दिन सोचता ही रहता है। तो अल्टीमेटली इस तरह से सजेशन दिया, पहले ये काम कर लो, बाद में सोचने का काम कर लेंगे ना। तो इनफैक्ट इस तरह से करते करते वो मन, चित्त वहां पे टिकना शुरू भी होता है कि वो गया, उसको पकड़ के लाए, आजा पहले यही काम कर ले। तो इस तरह से वही प्रैक्टिस, जितनी बार वो गया उतनी बार उसको पकड़ के ले आओ, उसका काम जाना है। अब जैसे बच्चों का काम गलतियां करना है, हमारा काम उन्हें समझाना, उनको बताना है, तो वही बात मन की है, उसका काम जाना है, हमने उसको पकड़ के लाना है, अरे पहले ये काम कर और काम बाद में कर लेंगे। सोचता तो तू सारा दिन है, 23.5 घंटे तेरा काम ही है, तूने सोचना है, तो क्यों ना आधे घंटे इसमें लगा ले। तो इस तरह जब हम अपने मन की कंडीशनिंग करनी शुरू कर देते हैं, मन क्या है, जैसा उसको बनाना शुरू किया वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है, तो उसकी कंडीशनिंग हुई और वो उसी ढंग से हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है। बहुत आई सुंदर। होप ये क्लियर हुआ होगा। यस। अभी एक मतलब क्या है? जिज्ञासा हर एक के मन में रहती है कि भाई आज हम जो दूसरे दूसरे ध्यान पद्धतियों में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, शवासन करवाते हैं। शवासन, तो लोगों का ये प्रश्न रहता है, शवासन और कायोसन में अंतर क्या है? तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। शवासन केवल शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, केवल शिथिलीकरण, उसमें भेद विज्ञान कहीं भी नहीं है। और भेद विज्ञान से पहले हम सफेद रंग का एक और सफेद रंग का जो अनुभव करते हुए परम शांति की अनुभूति की जाती है, शरीर के कण कण में शांति की अनुभूति, वो भी शवासन में नहीं होती है। तो शवासन से एक बहुत ही आगे की प्रक्रिया है ये। शिथिलीकरण तक तो शवासन में आता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो शवासन में नहीं आते हैं, हमारे कैसन में उपयोग करवाए जाते हैं। सफेद रंग का ध्यान करना, शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति करना, और फिर आत्मा और शरीर में भिन्नता का अनुभव। तो ये जो वेद विज्ञान जब है, ये बहुत जरूरी है। और ये जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक वैराग्य की बात ही नहीं कर सकते हम। हमारा लक्ष्य क्या है? चित्त शुद्धि। मोक्ष। चित्त शुद्धि, चित्त। मोक्ष। जब तक हम राग द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, शरीर के ममत्वों को छोड़ नहीं पाएंगे, तो हम मोक्ष की बात कैसे कर सकते हैं? तो कायोसर्ग मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सबसे पहली स्टेज कह सकते हैं हम। जब शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करेंगे तो हमें राग भी कम होगा, द्वेष भी कम होगा, और हमें लगेगा ये शरीर तो हमारा है ही नहीं। हमारा शरीर हमें मिला है, हमें साधन के रूप में, हमें आगे जाने के रूप में। तो ऐसी अनुभूति हमारे अंदर आने शुरू हो जाती है उसमें। अ, कविता जी, कविता जी हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन था अशोक जी का, संवर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये 5 विंडोज, जो 5 इंद्रियां हैं, अगर हमने उनको, अब जब कायोत्सर्ग करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंद्रियों का भी संयम हो जाता है। तो वो पांचों की पांचों खिड़कियां जब हमने बंद कर दी, तो बाहर से कचरा आना एक तरह से बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली संवर और इनफैक्ट निर्जरा भी बढ़ती चली जाती है। जी। तो जैसे पांचों इंद्रियों के 32 विषय होते हैं, और 32 विषयों पे अपन ने ब्रेक लगा दिया तो वो संवर हो गया। यस, बिल्कुल। अभी जैसे आनंद मल सर ने एक बात कही कि भाई सब जने ध्यान का स्टेज खाली शिथिलता और योग निद्रा तक रखते हैं, और जैन धर्म में अपने जो परीक्षा ध्यान में है वो आगे तक रहता है कि भाई आत्मा बिन शरीर बिन। और उसका भी एक कारण लगता है कि अपने जैन धर्म के अंदर एक सिद्धांत है कर्मवाद और आत्मावाद का। तो कई जने उसको नहीं मानते, तो वो उधर तक ही सोच सकते हैं। और अपने जैसे कर्मवाद है, उसके आगे बढ़ने का है, आत्मा तो परमात्मा बनने का है, तो फिर उसके लिए आगे से सोचा हुआ है। यस, बिल्कुल सही। यस। हाँ जी, जय जिनेन्द्र कविता। मैम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। जय मेरा जिनेन्द्र। ये सोचना है कि जैसे हमारा
माइंड तीन तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन कायोत्सर्ग के समय अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाते हैं। और जो हम संकल्प करते हैं, जैसे भेद विज्ञान हो गया या अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, वो भी हमारी गहराई तक जाते हैं और वो कार्य सिद्ध करते हैं। यस, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एक सही बात है। जिज्ञासा है मेरी कि जैसे मैं अपना कायोत्सर्ग खुद अपनी आवाज में करती हूँ, लेकिन कायोत्सर्ग करने के बाद मुझे अच्छी नींद आती, तो क्या ये सही है या गलत? बाद में, लाइक पहले नहीं, बाद में। कायोत्सर्ग कंप्लीट हो गया उसके बाद, हाँ हाँ। इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि देखिए साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है कि हमें नींद नहीं आती है। तो एक्चुअली में ये जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या तनाव की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों में कायोत्सर्ग एक्चुअली में रामबाण की तरह काम करते हैं। तो ये तो अच्छा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और कई बार ऐसा भी होता है कि कायोत्सर्ग की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके, अलग अलग तरह की। कहने को ये है कि बीच में जैसे कहते हैं कि अवरोध आते हैं या रुकावटें आती है, किसी को कुछ ज्यादा नींद भी आनी शुरू हो जाती है, किसी की नींद बिल्कुल कम भी होती, बहुत कम भी होती चली जाती है। बट प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारी चीजें भी मैनेज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी नई चीज जब शरीर को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चेंजेस आती है, बट अच्छा करते मैम, चले एक जाए। चीज और था, कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं टिकता है। मतलब काफी लोगों को मैंने सिखाने की कोशिश की, मैं भी प्रेक्षा ट्रेनर हूँ, तो काफी लोगों को मैंने सिखाया। मैंने कहा 2 मिनट से चालू करो, बोलते हैं बहुत ध्यान भटकता है। तो उनको किस इजी वे में सिखाना शुरू करें? सांस का संयम सबसे आसान तरीका है। सहज श्वास, सहज श्वास में ही सहज संयम, मतलब इंस्टेंट ब्रेक। और एक तो ही हमने सिर्फ श्वास की ब्रेक लगाई, एक हुआ कुछ भी काम कर रहे हो एकदम से ब्रेक लगा दो। वही टाइम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, वही टाइम हमारे ध्यान में भी बढ़ता चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमारा 2 मिनट का ध्यान लगना ही चाहिए आधे घंटे के अंदर। शुरू शुरू में हो सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही वो ध्यान लग रहा हो, बट Yes. वही समय धीरे, उनको ये सोचो ही मत कि उनको बोलो जरूरी नहीं है आपको आधा घंटा कराया तो मीन्स आधा घंटा ध्यान लगेगा। हो सकता है 2 ही मिनट लगे, लेकिन इसी तरह 2-2 मिनट आपके बढ़ते बढ़ते 5 मिनट, आधा घंटा तो पूरा हो सकता है हम में से शायद किसी का भी ना लगता हो, चाहे हम कितने भी पुराने प्रैक्टिशनर हो। लेकिन धीरे धीरे जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनका आधा घंटा तो बनना शुरू हो जाता है। ठीक। एटलीस्ट तो कायोत्सर्ग सधा, श्वास प्रेक्षा सधी, ये प्रयोग सधते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस। सविता जी, ठीक है। अभी जो हम समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, समताल श्वास परीक्षा, नाम तो समताल श्वास परीक्षा, लेकिन ये ध्यान नहीं है, इस बात को आप क्लियर समझ कर लीजिए। हम्म। समताल श्वास परीक्षा ध्यान का प्रयोग नहीं है, ये श्वास की क्रिया है, श्वास की क्रिया है। नाम प्रेक्षा लगा रखा है उसमें समताल श्वास प्रेक्षा, लेकिन इसको हम ध्यान की क्रिया नहीं कह सकते। ये समताल हमारी श्वास की क्रिया है, और ये करने से हमारे विचारों का सिलसिला कम होता है। इसके प्रयोग से ये अनुभव किया हुआ है, आप करके देखेंगे समताल श्वास प्रेक्षा। जब 5 सेकंड आप श्वास लेंगे, 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे, 5 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाएंगे, और 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकेंगे, आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इसका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। इससे आपके विचारों का सिलसिला कम होगा, और फिर आपको ध्यान में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये श्वास की क्रिया जो बताई गई समताल, अभी बहुत ज्यादा प्रेक्षा फाउंडेशन की तरफ से या हम्म। रिटर्न प्रेक्षा इंटरनेशनल की तरफ से इन प्रयोगों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि सबसे समस्या सबकी कि हमारे विचार आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। तो मैंने अनुभव किया है, आप 2 मिनट का भी अगर प्रयोग करते हो तो विचारों का सिलसिला कम होता है समताल श्वास प्रेक्षा से। जी सर, बॉक्स ब्रीथिंग जो आ रहा है, ऐप आ रहा है प्रेक्षा वही वही, या बॉक्स वही ब्रीदिंग, वही हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। उससे थैंक यू विचारों सर, का बहुत सिलसिला अच्छा। कम हो रहा है, विचार आने कम होते हैं कि नहीं होते? हाँ, अपने अंदर, मतलब अपने अंदर भी चले जाते हैं और बाहर की बातों से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी चीज देखा मैंने। यस, यस। बिल्कुल। तो बस कांता जी की अभी रेगुलरिटी की आवाज, लेकर कांता जी आइए। बोलिए। रेगुलेटरी। यस। कांता जी, उसके बाद संगीता जी। हाँ, जैसे सविता जी, जय जिनेन्द्र। जय जय।
आपने बोला कि नींद कम आती है, ऐसी तो बीमारी बहुत जन्म है, लेकिन मेरी अलग है, मुझे नींद ज्यादा आती है, तो वो कैसे कम करूं मैं? वही है कि देखो, जब हम कोई भी प्रयोग करना शुरू करते हैं तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइक ज्यादा आती है उसका भी बैलेंस होगा। क्योंकि ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे भीतर सुस्ती है, सुस्ती की वजह से ज्यादा नींद आती है। तो जब कायोत्सर्ग किया तो वो ज्यादा वाली को भी बैलेंस कर रहे हैं और कम वाली को भी बैलेंस कर रहे हैं, और साथ में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। क्योंकि सुस्ती बनी हुई है, तो जब हम एक्टिव रहेंगे, एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का प्राणायाम और योगा को भी अपने डे टू डे के लाइफस्टाइल में जोड़े, उससे अपने आप एक्टिवेशन बढ़ता रहेगा। तो तीनों का ही योग आपको करना है, जी। फिर धीरे धीरे मैनेज होगा। मैं थैंक यू सो कांता मच। जी से एक बात पूछना देखिए चाहता कांता था। जी, आलस या जो आप बोल रहे हो, आलस की वजह से भी जो सुस्ती आ जाती है, सुस्ती की वजह से, तो इसके लिए कानों की क्रिया बहुत बढ़िया बताई गई है। बिल्कुल अप्रमाद सही। केंद्र, अप्रमाद केंद्र को अपने को जागृत करना है। तो कानों की क्रिया, आप जितनी भी क्रिया बताई गई कानों की क्रिया, उनको कीजिए। आपको नींद की ज्यादा आ रही है तो उसमें बहुत फायदा होगा। नींद ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है। अप्रमाद केंद्र को हमें एक्टिव रखना है। बिल्कुल। दूसरा, खान पीन भी इस पे काफी काम करता है। खान अपन पीन गरीब भी भोजन खाते हैं तो भी वो नींद सुस्ती रहती है। ज्यादा आती है। हाँ, अशोक जिस जी, दिन जैसे मेरा तो वशी तपी चालू है अभी, और भोजन तो एकदम ही मतलब ठीक है। सही हाँ, जब नहीं। उपवास होता है उस दिन तो कम नींद आती होगी कि ज्यादा आती है? नहीं, दोनों ही दिन मुझे नींद आती है। भूखी रहती हूँ तो भी नींद आती है, और खाना खाती हूँ तो भी नींद आती है। मतलब 2 घंटा तो दोपहर में सोना ही पड़ता है, ऐसी हालत मैंने है। जब वर्षी तब किया था, तब जब उपवास होता था तब नींद नहीं आती, जितना भी काम कर सकते थे। और जब खाना खाने का होता था, पारने का दिन, उस दिन नींद का थोड़ा रहता था। जी। पर एक वही। बार आधा घंटा नींद लेते तो फिर तुरंत ताजा हो कांता जाना जी, आप चाहिए। मैंने जो बताया ना, कानों की क्रिया का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करके देखिए। कुछ उसमें मेरे को लग रहा है आपको उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। फर्क बिल्कुल। पड़ेगा। क्योंकि कि मैं एक्सरसाइजेस। सविता जी, जैसे ये हेरिडिटी भी होती है क्या? जैसे मेरे पापा पिताजी को भी बहुत नींद आती थी, मेरे भैया को भी बहुत नींद आती है, और उससे मैं मुझे भी बहुत नींद आती है वैसे ही। उसको अगर आप दिमाग से निकाल देंगे ना, तो आपका रूटीन नॉर्मल आता चला जाएगा। अभी कोई भी चीजें है, हम उसको जोड़ देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप मतलब, हमारी विल पावर अगर स्ट्रांग है तो हर चीज को बदला जा सकता है। तो आप थोड़ी सही। सी तो एक्सरसाइजेस, अभी प्राणायाम उसमें 15 मिनट ऐड का कीजिए समय अपनी लाइफ बचा है। में। हमें 10 मिनट, 15 मिनट का कायोश्री भी करना है। हम संगीता जी को आखिरी में ले लेते हैं, अंत में। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रयोग मैम शशि अब जी करेंगे। भी जो बीच बीच में कई मैसेजेस लिखे हैं, एक बार उन्हें भी अनम्यूट जरूर करेंगे। यस संगीता मैम जी। मुझे ये जानना था, आपने जो पांचों इंद्रियों को आंखें बंद करने से पूरे जो हो जाता है, वो लोग क्लैरिटी थोड़ा और करिए ना मैम, उसके बारे में थोड़ा। क्या दोबारा एक बार बोलिए? आपने पांचों। संवत से, अशोक भैया ने जो संवत कुछ वर्ड यूज किया था ना, वो क्या है? राइट राइट राइट, हाँ। संवर भी एक तरह से ये मान के चलिए कि वो जैन दर्शन का एक शब्द है, संवर और निर्जरा। अगर उसको हम सिंपल शब्दों में देखें, कि हम जो भी बाहर से ले रहे हैं वो सारा कुछ 5 सेंसेस से ले रहे हैं। तो अगर हमने 5 सेंसेस को मैनेज करना सीख लिया, मीन्स देखते हैं, सुनते हैं, जैसे कंटेंट की बात की जाती है, जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह के हमारे भाव बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो कंटेंट हमने सही कर दिया, नेगेटिविटी को तो बिल्कुल खत्म कर दिया, और स्टार्टिंग में तो यही स्टेप रहते हैं कि नेगेटिविटी को खत्म किया जाए, और धीरे धीरे वो पॉजिटिव भाव कन्वर्ट होते चले जाएं। फिर जिस तरह का कंटेंट लिया उसी तरह हम बनते चले गए। तो वो एक तरह से संवर। और जब हमने कायोत्सर्ग किया, तो चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था, सभी तरह के रास्ते हमारे बंद हो गए। तो पांचों के पांचों सेंसेस से हम कुछ भी ग्रैब नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जीज भी सेव हो रही हैं, और संवर भी होता चला जाता बिल्कुल। इसके लिए यस। देखिए, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग भी करवाते हैं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग करते हैं हम। हमने अपनी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, हम बाहर से यस। सारा यस। अपना सुन बंद हो जाता है उसमें। और भ्रामरी प्राणायाम भी कराया जाता है। तो ये सारी हमारे इंद्रियों को संयम करने के प्रयोग है। मैम शशि वो जी, आप कुछ प्रेक्षा हाँ।
दीदी एक बात बोलूं, बोलिए बोलिए। वो प्रेक्षक मेडिटेशन मैम पूछ रहे थे ना, लोगों को क्या बोले ध्यान नहीं लगता, तो उनको बोलना चाहिए कि हम लोग इतने सालों से ये चीज करे नहीं है, तो हम एक साथ में एक दिन में बैठ के सक्सेस नहीं हो सकते। आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, अपने आप सफल होंगे लाइफ में। यस। भले ध्यान लगो ना को यस लोगो, वो अंदर से काम कर रहा है अपने बॉडी में, वो मेडिटेशन यस। काम कर रहा है, ये बात उनको तक पहुंचाइए, ताकि उनको लगता है कि बैठने से मेरे को कुछ फायदा नहीं है, मेरे को तो कुछ ध्यान है, वो एक दिन में होने वाला है, क्योंकि हमारे पिछले कितने जन्मों के कर्म हैं हमारे, वो डिलीट हो रहे हैं, हम बैठना चालू करेंगे, वही सबसे बड़ी सक्सेस है हमारे लिए, एक जगह बैठने सीखा है हमने। तो उनको ये यस बिल्कुल। बात आने देखिए तो वो लोग, संगीता जी, आपने कर्म की बात की, कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। अंतराय कर्म होता है, वो बाधा डालता है। कोई भी काम कर रहे हैं हम, जैन दर्शन में कर्मों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। यस, अंतराय कर्म, आप कोई भी काम करेंगे उसमें बाधा डालेगा तो नहीं आप। सर, जो बैठते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो उनको लगता है कि अरे हम तो, मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ, तो मेरे को आगे आगे अब महसूस हो रहा है सर, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स है करने से, रोज प्रैक्टिस करने से। उनको भी यही बोलना चाहिए, आप भले ही आपको नहीं लग रहा है, वो अंदर से हो रहा है। मंजू जी ने ये बात बोला था, वो बात मेरे दिमाग में है, और वो होता सच है, भी है, वो बिल्कुल बोले थे। होता है। यस, चाहे वो वो हमें दिखाई दे या ना दे, वो अपन को लेकिन न्यू कमर्स को बोलना चाहिए। बिल्कुल। यस, शशि जी कुछ कहना बिल्कुल। चाहती है, शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जी। मैं तो ये कहती हूँ कि केवल 27 उच्छ्वास का भी हम अगर कायोत्सर्ग करते हैं ना, मिनिमम हमारा यही बताया गया है। 9 नवकार में जितना टाइम लगता है ना, उतना 27 उच्छ्वास में, या लॉगस में निम्मलयरा, चंदेशु निम्मलयरा तक बोलते हैं, वो 27 उच्छ्वास होते हैं। उतना भी अगर हम कायोत्सर्ग कर लें मिनिमम, वहां से स्टार्ट करें, तभी भी हमें अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल, बस प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो हम्म। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, अपने आप सब चीजें, लाइक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव भी कम होंगे। एक तरह से हमारी शक्तियां भी प्रिजर्व होंगी और हम एक्टिव भी बने रहेंगे। और संवर में भी जब तक हम आश्रव को रोकेंगे नहीं, तो संवर होगा नहीं। और संवर रोकने के लिए कायोत्सर्ग जरूरी है, चाहे वो मिनिमम टाइम हो, चाहे ज्यादा टाइम हो, तो बिल्कुल। हमें वो करना ही पड़ेगा। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो आश्रव रुकेंगे ही नहीं। आश्रव रुकेंगे नहीं तो संवर होगा ही नहीं। मिनिमम टाइम मेन के लिए भी नहीं होगा। हम नाम के लिए चाहे कर लेते हैं संवर, पर राइट, संवर का असली मतलब तो यही है कि आश्रव को रोकना है। जब तक बिल्कुल। आश्रव नहीं रुकेंगे तो संवर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आश्रव ध्यान भी छोटे से अल्टीमेटली शुरू करो। जैन दर्शन का ही एक शब्द है, कि आश्रव मीन्स जो ये हमें पांचों इंद्रियों से कुछ कुछ मिल रहा है, दैट इज आश्रव। तो उन्हीं को जी हमें रोकना है, बैलेंस मीरा करना जी, मैं हमारे भाई बहन काफी जुड़े हुए हैं, इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज जो हम ये श्रृंखला शुरू कर की, आज हमने चर्चा सत्र के ऊपर, हर सप्ताह एक टॉपिक में चर्चा सत्र। आज हमने कायस्थ लिया, अगले हम दीर्घ श्वास भी लेंगे, शरीर प्रेक्षा भी लेंगे। तो ये प्रयोग, ये जो हमारा जो श्रृंखला चलाने का जो निर्णय है लिया हमने, और सविता जी ने आपस में चर्चा करके, आप लोगों को क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। यस। यस। यस, सभी ने। तो अभी यस हमारा ये क्रम चलेगा, हर सप्ताह सोमवार को हम एक एक टॉपिक को लेंगे, उसी पर चर्चा सत्र होगी, चर्चा चलेगी, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसमें भाग ले। मैं देख रहा हूँ काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना वीडियो बार बार कहने के बावजूद भी वीडियो ऑफ करते हैं। आप सुन रहे हैं, केवल केवल सुनना नहीं है, आपको भी बात करना है, वीडियो ऑन रखना है। आप बात करेंगे, मन में जिज्ञासा है, आप जरूर पूछिए। कई कई लोगों को संकोच होता है, संकोच होता है, तो इस तरह से संकोच करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सिखाया जाता है, हम स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया जाए किसी को, तो बोलना उनको होता नहीं है। तो अब आप यहाँ भी अगर आप बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपका स्टेज फियर भी दूर होता है इससे। और प्रश्न पूछने से कुछ ना कुछ हमें नया मिलता है। थोड़ा सा भी जो संकोच है, उसको आप मन में शंका हो तो उसका समाधान हमें मिलता है। मूलचंद जी साहब, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे आप? ये श्रृंखला जो आप चालू की है वो बहुत अच्छी है। और वैसे मैं तो बहुत सालों से कायस्थ वगैरह करता हूँ, इसलिए मेरा सो करके भी करता हूँ, बैठ कर भी करता हूँ, सकता भी है। जब भी कोई चिंता होती है, टेंशन आता है, करता हूँ। तो ये जो सिस्टम आपने चालू किया है, इससे थोड़ा ज्ञान भी ज्यादा होगा, डीप नॉलेज होगा, रिव्यू भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सो इट इज ए गुड बिल्कुल। स्टार्टिंग।
बहुत अच्छा है, बहुत बहुत थैंक यू। यस। और और हाँ, तो अब इनफैक्ट 5 मिनट का कायोत्सर्ग कर ले, 5 ही मिनट का समय है हमारे, बिल्कुल, हाँ, 5 मिनट क्योंकि का मुझे लग रहा है कायोत्सर्ग बाकी करना है की हमें। जिज्ञासा अगले हफ्ते ले ली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा जी ना। तो अब एक बार 5 मिनट का कायोत्सर्ग कर लेते हैं। तो इनफैक्ट हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का कायोत्सर्ग भी करना आना चाहिए। जी एक बार ताड़ासन तो कर ही ले, ताकि सारी सुस्ती अकड़न जकड़न निकल जाए, जो ज्यादा नींद आती है वो भी निकल जाएगी, रिलैक्स फील करें। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, क्योंकि 5 मिनट का ही है, तो आसन का चुनाव, हाथों हाँ, की मुद्रा का। एक चीज और क्लियर करूं, देखिए हम जो सजेशन देते हैं 9 बार बताया गया है, इसमें 3 बार शरीर शिथिल हो जाए, 3 बार शरीर शिथिल हो रहा है, और 3 बार शरीर शिथिल हो गया है। 9 का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, 9 का महत्व बहुत ज्यादा गया है। हम 5 मिनट का काउंसलिंग करते हैं, उसमें भी 9 बार करते हैं, और आधे घंटे का और या पौन घंटे का करते हैं, उसमें भी 9 बार। तो 3-3 बार क्यों कहा गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा सविता जी आप बताएंगे। एक्चुअली देखिए, 3-3 बार मीन्स एक तरह से, अदरवाइज भी देखा होगा, जब हम अपने आप को मैसेज देते हैं या आसन करते हैं, करवाते हैं, तो ज्यादातर 3 बार मिनिमम जरूर लिया जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कॉन्शियस माइंड से जो मैसेज लिया, वो सब कॉन्शियस माइंड तक जाना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। अगर हमने 3 बार भी वो अपने आप को मैसेज दे दिया। बट जैसे जैसे हमारे अभ्यास बढ़ते चले जाते हैं, तब ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ग्रैब कर लिया है, अब वो उसकी आदत में आ चुका है। जी तब अगर आपने अपने आप को एक एक बार करके भी दिया, ये या देखिए, इवन अभी जो सिरियारी में शिविर में जाके आया हूँ, वहाँ धर्मेश मुनि ने इस बात को क्लियर किया कि 3-3 बार, हम 3 बार लेते हैं तो 9 का अंक आता है, 9 पूर्णांक है, 9 का अंक का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम टोटल सजेशन हम 9 बार देते हैं, 3 बार क्या बोलते हैं, शिथिल शरीर हो शिथिल जाए, हो जाए, 3 बार बोलते हैं हो रहा शिथिल है, हो रहा तीन है। बार बोलते हैं हो गया है। तो ये 9 बार आ जाता है, 9 का पूर्णांक का महत्व उन्होंने समझाया, तो वो भी एक बात आई, तो मैंने अभी आप शेयर की आप लोगों के साथ, तो अभी प्रयोग करेंगे। यस। आनंद अंकल, जैसे पहले स्टार्ट करें ना तो 3-3 बार करेंगे ना, तो वो 9 बार की प्रक्रिया धर्मेश ने बताया, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी आदत में आ जाएगा, तो फिर जैसे सविता जी बोल रहे कि वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल तब अपने को एक एक बार और 3 बार बोलेंगे तो भी हो जाएगा। बिल्कुल। ओम आराम। तो सविता जी शुरू करें, 5 मिनट का यस, काउंसर। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक फैला दे। बाहर से भीतर तक मांसपेशियों को ढीला छोड़े, हड्डियों को, जॉइंट्स को ढीला छोड़े, वेन्स, नर्व्स पूरी तरह से ढीली छोड़ दे। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जा, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। फील करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिलता का अनुभव भीतर तक रिलैक्स्ड,
एक एक कोशिका को सुझाव दे, ढीली छोड़े, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। शांति और आनंद का अनुभव एक एक सेल में, शांति और आनंद का अनुभव। नई शक्ति का अनुभव, ताजगी का अनुभव। पूरा शरीर तरोताजा हो गया है, शक्ति से भर गया है, आनंद शांति से भर गया है। शक्ति, शांति, आनंद और ताजगी से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ओम अर्हम। इस तरह से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हमें दिन भर में बीच बीच में इन 24 घंटों में मिलता चला जाता है, अपने आप को रिलैक्स फील करा के पूरी तरह से एक्टिव बना दे। आई होप यस, सबको समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। यस समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सविता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज 5:30 बजे का सेशन भी लिया, अभी का सेशन भी लिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। आपको लगता है ये जो हम नारा बोलते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है ना हमें? यस, जोश आ एनर्जेटिक, जाता है, एनर्जी फील होता है। शरीर में एनर्जी आती है ना। बिल्कुल। यस। ओम अरहम, ओम अरहम।